नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं वो टॉपिक आप सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है ना, उद्देश्य आप तभी समझेंगे जब आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे। जिन लोगों पर काल सर्प दोष का साया होता है, जो भी लोग होंगे जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, वो सबसे पहले क्या जानने का प्रयास करते हैं कि भाई मुझे इसकी पूजा कहाँ करानी चाहिए। काफी वैसे बहुत से पंडित जी तो ऐसे भी होंगे, वो ये कहेंगे भाई घर पे ही पूजा करा लो और पूरी तरह से 100% पूजा सफल साबित होगी। काफी पंडित जी ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि चलो भाई हम वहां से ऑनलाइन पूजा करा देंगे। समझ रहे हैं बात को? ये चीज है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, इन्हें छोड़ देते हैं। हमारे मन में सबसे पहला जो सवाल आता है वो सवाल यही आएगा कि हम पूजा कहाँ कराएं। और जब ऐसा चिंतन हमारे दिमाग में चलता है तो हम सर्वश्रेष्ठ स्थान त्र्यंबकेश्वर या महाकालेश्वर के बारे में हम सोचते हैं। त्र्यंबकेश्वर या महाकालेश्वर के बारे में। अच्छा, ठीक है, हमने अब स्थान स्थान भी हमने चूज कर लिया। इसके बाद हमारा जो अगला पड़ाव होता है, अगला पड़ाव ये होता है पंडित जी। हमें पंडित जी से पूजा करानी है। अब आप खुद सोचिए, आपको पता है कि महाशिवरात्रि को या नाग पंचमी को या सावन के महीने में, जैसे कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो सर्वोत्तम तिथि अवश्य देखते हैं। और सर्वोत्तम की अगर बात करेंगे तो सर्वोत्तम के बारे में पता चलेगा कि या तो महाशिवरात्रि, नाग पंचमी या फिर सावन का महीना सर्वोत्तम होता है काल सर्प दोष निवारण के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको भी देख लिया कि चलो ठीक है, महाशिवरात्रि पे हमें पूजा करानी है। अब इसके बाद का एक और पड़ाव सुनना गौर से, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, अब हम क्या सर्च करते हैं कि भाई अब हमें चाहिए पंडित जी, क्योंकि हमें स्थान पता चल गया, हमें मुहूर्त या तिथि पता चल गई। अब इसके बाद जो अगला पड़ाव होगा वो होगा पंडित जी का। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब आपने इंटरनेट के माध्यम से या फिर जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है वो क्या सर्च करेंगे, जैसे कि ताम्रपतधारी पंडित जी, वरदानी पंडित जी, ऐसे करके वो गूगल पे सर्च करेंगे। आप ऐसे सर्च करेंगे तो गूगल पे ना जाने कितने लोगों ने ऐसे कैंपेन चला रखे हैं कि वहां से आप उस तरह का नंबर ले सकते हैं, बड़े आराम से ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अभी तो चलते जाइए, आपको समझ में आएगा। अब क्या होता है कि आपने नंबर लिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि चलो ठीक है, 10% में 10% की बात करूं, 90% की तो बात कर ही नहीं रहा मैं, क्योंकि 90% आपको अच्छे पंडित जी का नंबर मिल ही नहीं सकता। ठीक है। 10% लोग जो वरदानी पंडित जी ढूंढ रहे हैं, उन्हें माना कि भाई उन्हें वरदानी पंडित जी भी मिल गए पूजा करने के लिए। फोन पे बात हो गई कि हमें काल सर्प दोष की पूजा महाशिवरात्रि वाले दिन करानी है। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा ठीक है करा देंगे। पैसे का डिस्कशन हुआ, भाई ग्रुप में पूजा के इतने पैसे लेते हैं और सेपरेट पूजा के हम इतने पैसे लेते हैं। ठीक है। उन्होंने अपनी वीडियो भेज दी, अपना फोटो भेज दिया और ये सबूत भेज दिया कि देखो हम यहीं के रहने वाले वरदानी पंडित जी हैं, ताम्रपत्रधारी हैं, हो सकता है आपके पास वो ताम्रपत्र भी भेज देंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है? अब ये होता है दोस्तों कि चलो ठीक है, आपने उनसे पूजा बुकिंग भी कर दी। अब बुकिंग करने के बाद जब आप एक दिन पहले, जैसे कि 18 फरवरी की महाशिवरात्रि है और 17 तारीख को आप त्र्यंबकेश्वर पहुंचते हैं, तो आपकी मुलाकात उन्हीं पंडित जी से होगी, 100% होगी। ठीक है। यहां तक आप पूरी तरह से सही हो कि चलो ठीक है भाई, जो मैंने सोचा था उसी हिसाब से सारे कार्य चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, पंडित जी आपको बताएंगे कि इतने बजे सुबह नहा धोकर ये वाले वस्त्र पहनकर आपको यहाँ पे आना है। ठीक है। अब क्या होता है, अब जैसे ही आप नहा धोकर वहां पर आएंगे तो आपके, जैसे आप उनके घर पहुंचेंगे तो वहां पर या तो वो घर का पता देंगे या फिर वो बता देंगे कि आपको वहां पे पहुंचना है किसी स्थान पर। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अगर आप घर जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आपकी मुलाकात उन पंडित जी से हो रही है जिनको आप जानते ही नहीं है। समझ रहे हैं? ये खेल है, इस तरह की चीजें चलती हैं और चल रही हैं।
जिन पंडित जी से आपने बुकिंग कराई थी वो पंडित जी पूजा के समय ही उपस्थित नहीं है। वो पंडित जी ने आपकी जो पूजा है वो किसी और के हवाले कर दी है कि भाई इनसे पूजा कराइए। अब आप सोचिए, आप खुद सोचिए, आपने पूरी प्लानिंग की कि महाशिवरात्रि को मुझे कालसर्प दोष की पूजा करानी है, मुझे त्र्यंबकेश्वर में पूजा करानी है, मुझे वरदानी पंडित जी से पूजा करानी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उन पंडित जी के अलावा किसी और पंडित जी ने आपकी पूजा की जिनको आप नहीं जानते हैं, इसका मतलब आप फेल हो गए अपनी प्लानिंग में। मैं पूजा की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी प्लानिंग में फेल हो गए। ठीक है, अच्छा, ये तो एक बात हो गई दोस्तों कि आपको, अब देखिए, आप वहां से उठ के भी नहीं आ सकते कि भाई मुझे तो इनसे पूजा नहीं करानी है, क्योंकि आपकी तो पूरी तैयारी होगी, नहा धो के एकदम वस्त्र पहन के आप पहुंच चुके हैं उनके पास। अब वहां से आप नहीं जाएंगे, आप पूजा कराएंगे, चाहे आप मन से करिए या बेमन से करिए, लेकिन आपको वहां पे पूजा करनी होगी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए कितना बड़ा गेम खेला आपके साथ। आपके पास वीडियो भेजा, आपके पास अपना कार्ड भेजा कि भाई देखो हम ये पंडित जी हैं, लेकिन जिन्होंने आपकी पूजा की, जिन पंडित जी ने आपकी पूजा की, वो हो सकता है ऐसे पंडित जी होंगे जिनका त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में आना भी निषेध होगा। हो सकता है, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन काफी बार ऐसा होता है और हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब अगर उनका मंदिर परिसर में आना प्रवेश निषेध है, तो वो आपकी पूजा उस क्षेत्र में तो कराएंगे नहीं, वो किसी आश्रम में आपको ले जाएंगे। और अगर वो पंडित जी, कुछ ऐसे पंडित जी हैं जिनके पास ताम्रपत्र नहीं है, वो हो सकता है उनके घर पे ही पूजा कर देंगे, पंडित जी के घर पे। तो कुल मिला के आपकी प्लानिंग यहाँ पे फेल हुई। ठीक है, अच्छा, आगे और चलते हैं, अभी तो चलते जाइए, देखिए मैं बताता हूं आपको चीजें। अब दोस्तों क्या होता है कि अब आपने पूजा के बारे में जो डिस्कशन किया था, भाई मुझे तो ग्रुप में पूजा करानी है, सेपरेट पूजा करानी है, दोनों की अलग अलग रेट होती है। मैं ऑलरेडी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता चुका हूं, और सबकी फिक्स रेट नहीं है। एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, सबकी फिक्स रेट नहीं है। कोई पंडित जितना, कोई पंडित जितना, कोई पंडित जितना, कोई पंडित जितना, सबके मन में जैसी चीजें चल रही हैं उसी हिसाब से। लेकिन बहुत से, करीब 90% पंडित जी ऐसे हैं वहां पर, जो मैं अनुमान के साथ बता रहा हूं, मैं किसी पंडित जी पे आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, कि महाशिवरात्रि वाले दिन या फिर कुछ ऐसी तिथि में जिन पे कालसर्प दोष की पूजा सबसे महत्वपूर्ण बताई जाती है, उस समय वो अपने नाम से बुकिंग लेकर एक एक दिन में 40-40, 50-50 पूजा कराते। वो खुद नहीं करते, वो ऐसे लोगों को पूजा सौंप देते हैं कि भाई आपकी पूजा ये पंडित जी करेंगे, ये मेरे भाई लगते हैं, ये मेरे ताऊ के लड़के, मेरे चाचा के लड़के, ऐसे करके आपको संतुष्ट करेंगे और वो वहां पे पूजा करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए कि उन्होंने आपकी पूजा उधर सौंप दी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब इसके साथ क्या हुआ, वो पंडित जी वहां पे आपकी पूजा करा रहे हैं। पूजा कराने के बाद आपको जो पैसा बताया गया था, उन्होंने बताया था आपको कि भाई जो दक्षिणा होती है या पूजा की सामग्री होती है, ये उसकी दक्षिणा है, आपको कुछ नहीं लेके आना, केवल कपड़े लेके आने, 4 कपड़े। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही वहां पे पूजा हो रही है, गौदान के लिए, भूमि दान के लिए आपको दान देना पड़ेगा वहां पे। जब वो पंडित जी बोलेंगे ना कि भाई ये वाला दान करना है, ये वाला दान करना है, तो ऐसे करके आपको देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही आपकी पूजा हो जाती है, आप पंडित जी से बात करते हैं, पंडित जी आपने तो ये बोला था कि इस पूजा में इतने पैसे लगेंगे, ये तो मुझसे और पैसे लिए गए। भाई हमने आपको बताया था कि पूजा की सामग्री और दक्षिणा का पैसा बताया था। भाई अगर आप गौ दान करोगे, आप खुद बताइए, एक गाय खरीदोगे, उसे दान करोगे, कितने पैसे की आती है? वहां पे तो आपने 1000 रुपए ही रखे हैं। भूमि दान होती है, उसमें आपने 500 रुपए रखे हैं। ऐसे कर करके, तो ये आपने कुछ गलत नहीं किया, ये तो ऐसा होता ही है। हर कोई यहाँ पे इसी तरह से लेता है, और आपको ऐसे ऐसी बातें कह के और आपको संतुष्ट कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो? ये गेम है। एक पंडित जी अपने ताम्रपत्र के पीछे 40-40, 50-50 पूजा कर रहे हैं, और वो खुद नहीं कर रहे बल्कि वहां के लोगों से करा रहे हैं। और काफी पंडित जी ऐसे होंगे जिनका वहां पर प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है, निषेध है, वो लोग उस क्षेत्र में आ नहीं सकते। समझ रहे हैं? लेकिन आपकी पूजा उन्होंने की है, आपकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई। क्यों फेल हुई?
क्योंकि बहुत सी बार मैं बता रहा हूं आपको कि हम लोग ना बहुत ज्यादा समझदार बनने का प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा समझदार बनते हैं कि भाई चलो ठीक है कि मुझे इनसे पूजा नहीं करानी, वो वाले लोग अच्छी पूजा करा रहे हैं, सस्ती पूजा करा रहे हैं, तो उनसे कराइए, ठीक है। या फिर ये वाला बंदा है, ये वाला बंदा वहां पे बताएगा, फिर वहां पे बताएगा, इसलिए डायरेक्ट इन्हीं से बात कर लो। मतलब जो भी आपके मन में विचार चलता हो वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा समझदार बन गए। जहां पे हम किसी को नहीं जानते हैं, जहां पे हम किसी को नहीं जानते हैं, वहां पर हम लोगों पे विश्वास कर रहे हैं। और यही मेरे चैनल का उद्देश्य है, यही मेरे चैनल का उद्देश्य है कि जो लोग वहां पर पूजा कराने जा रहे हैं वो ठगी का शिकार नहीं हो। आज मैं अब जो पंडित जी हैं उनके पास जितने लोगों को भेजता हूं, उन पंडित जी ने कभी भी अपनी दक्षिणा से 1 रुपया ज्यादा नहीं मांगा, 1 रुपया ज्यादा, ना किसी दान का, ना किसी हवन का, ना किसी का। अगर उन्होंने बताए ग्रुप पूजा के इतने पैसे लगेंगे तो उतने ही लगेंगे, 1 रुपया ज्यादा नहीं। अगर उन्होंने बताया अकेले पूजा में इतना खर्च होगा तो इतना ही होगा। उसके बाद पूजा के पश्चात आपको कोई दान करना, आप करिए अपनी इच्छा से, ठीक है। तो ये चीज हो गई पहली बात। दूसरी बात, जो ये पंडित जी है ना, मैं वहां से ज्यादा नंबर क्यों नहीं लेके आया, इसीलिए नहीं लेके आया, मैंने देखा वहां पे ये सारे खेल देखे हैं। दूसरी बात, मैंने जिन लोगों को भेजा है उनकी पूजा उन्हीं पंडित जी ने की है, उन्हीं पंडित जी ने की है। और मेरे पास फोन भी आते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी पूजा कराई थी और उसके हमें अभी से परिणाम भी मिलने लगे हैं। लेकिन हम क्या देख गए, हम ये देख गए कि भाई ये वाले ये तो पूजा करने के इतने पैसे बता रहे हैं और ये लोग पूजा करने के अलग पैसे बता रहे हैं, तो उनसे पूजा करा लीजिए, ठीक है। बल्कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से कहता हूं, अपने चैनल के माध्यम से, अगर मैंने जो भी नंबर दिए आपको, ठीक है, वहां पे पंडित जी से पूजा कराइए। पहली बात, वो खुद पूजा नहीं करें, मुझे बताइए, उस पूजा की दक्षिणा जो बताई उन्होंने उससे ज्यादा अगर वो 1 रुपया भी ले रहे हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपके पैसे वापस करवाऊंगा। अगर वो पंडित जी आपकी पूजा नहीं करते जो मैंने आपको बताए हैं, मुझे बताइए, हम उनसे पूजा उसी समय नहीं कराएंगे, दूसरे पंडित जी का इंतजाम हम करवाएंगे। ये हमारी गारंटी होती है, ठीक है। और उद्देश्य यही होता है कि वहां पर कम से कम आप इस तरह की ठगी से बचें। ठगी कैसे? कि भाई हमारी तो पूरी प्लानिंग फेल हो गई ना, हम जैसे तैसे करके यहां तक पहुंचे और पहुंचने के बाद जिनसे हमें पूजा करानी चाहिए थी उनसे हम पूजा ही नहीं करा पाए, हमारी पूजा कोई और करके चले गए। और फिर लोग हमें बताते हैं कि काल सर्पदोष पूजा के हमें अच्छे परिणाम नहीं मिले। तब से जो लोग मेरी वीडियो के माध्यम से वहां पे पूजा करने गए हैं वो इस वाले वीडियो पर कमेंट अवश्य करेंगे कि उनकी पूजा सफल हुई है या नहीं हुई है, अवश्य करेंगे। और आप भी देख लेना कि आपको कमेंट के माध्यम से वो सारी जानकारी मेरे अंदाज से मिल जानी चाहिए, क्योंकि काफी लोग इच्छुक भी रहते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ तो आने वाले लोगों के साथ भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि पर अगर कालसर्प दोष की पूजा कराने के आप इच्छुक हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ना उनका सामना करना पड़ सकता है और परेशानी भी आपको झेलनी पड़ सकती है कि हो सकता है आपका रुकने का इंतजाम, क्योंकि करना वो आपको ही है। लेकिन अगर आप कंफर्म कर देते हैं कि 18 तारीख को भाई हमें वहां पे आना है, तो हो सकता है, मुझे नहीं पता है, हो सकता है पंडित जी आपके नाम से रूम भी बुक कर दें या फिर उस बंदे का कॉन्टेक्ट नंबर दे दें कि भाई आप यहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, क्योंकि पूजा कराने आप बार बार नहीं आने वाले हैं। आप जैसे तैसे करके एक बार यहां पर पूजा कराने पहुंचे हैं तो आपकी पूजा उसी हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से आपने सोचा था। दोस्तों, इसी तरह मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या चल रहा है। ताम्रपत्र के पीछे का खेल भी इस तरह का चल रहा है कि पंडित जी तो ताम्रपत्र धारी बन गए लेकिन वो खुद पूजा ही नहीं कराते, उनके परिवार के नहीं कराते, बल्कि बाहर के लोगों को किराया देकर वो पूजा करा देते हैं और आपको पता तक नहीं चलता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, कल फिर एक अलग जानकारी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।